नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम एनिमल हस्बेंड्री में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो है आज से शुरू किया गया है। तो हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जो आज मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया जा रहा है ये इसे किस तरह से शुरू किया जाएगा और कहाँ कहाँ तक और आज के दिन कहाँ कहाँ जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू। तो सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा कि ह्यूमन वैक्सीनेशन तो अब लगभग हो रही है और सब जो हैं उस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि हमें करानी चाहिए, लेकिन मास वैक्सीनेशन के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, ये जो जिस तरह से आपने बोला कि ह्यूमन में ये लगभग ख़त्म हो चुकी है, ऐसा ही मैं आपके माध्यम से ये दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जिस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है उसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट में पशु के प्रति भी बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है, जो साल में एक बार होती है या साल में 2 बार होती है या वंस इन ए लाइफ होता है। उसी तरह से हमारे इसमें एनिमल हस्बेंड्री में भी होता है। तो उसी के एक कड़ी में जो आज की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो से हमने फ्लैग ऑफ किया वो जो FMD का है, फुट एंड माउथ डिजीज़, मुँह खुर वाली क्या बोलते हैं जी, जिसे बीमारी बोलते हैं, जिसका बहुत इकोनॉमिकल लॉस होता है, दूध की उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। उस कड़ी में आज पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चल रहा है। ये एक प्रोग्राम नेशन वाइड एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत NADCP के तहत चल रहा है और उसी की कड़ी में हमारा पूरा जो UT है उसमें भी हो रहा है और वही कड़ी हमने आज यहाँ से फ्लैग ऑफ के ज़रिए यहाँ से शुरू की डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो ये इसलिए है कि जो मुँह खुर की जो बीमारी है, ताकि हमारे जानवर उससे बचे रहें और जो लक्ष्य है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025 तक इसको लगभग इस बीमारी को इसका खात्मा किया जाए, उसी का एक जो कड़ी है आज उसकी शुरुआत हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस शुरुआत के साथ साथ पूरी तैयारी की है पहले से ही। करीब 20 से 25 दिन पहले पूरा जो इसका रखरखाव जो वैक्सीन आती है उसको कहाँ रखा जाए महफूज तरीके से, क्योंकि कुछ 4 से 6 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होता है, उसको उसमें मेंटेन करना होता है। कोल्ड चेन हमने मेंटेन करके रखी है। इसमें हमने हर ब्लॉक लेवल पर हमारे जो नोडल अफसर हैं और पूरी टीम को हमने अवेयर किया है। इससे अलावा भी हमने पहले से ही जो हमने प्रोग्राम किए ब्लॉक लेवल पर, मैंने अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाए, तो उनमें मैंने इस बारे में भी किया था, लोगों को अवेयर किया हुआ है ऑलरेडी कि आप अपने पशुओं को टैगिंग करवाइए और अपने पशुओं को आप इस वैक्सीनेशन करवाए। जो भी सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से आपके डोर स्टेप पर आ रही है, उसका अपना लाभ उठाए। तो इसमें मैं और यहाँ से आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी, चाहे वो पंच लेवल से चेयरमैन लेवल तक जो हैं, वो कृपया करके सभी लोगों में, सभी जो हमारे जो पब्लिक है उनको अवेयर करें। और हमारा डिपार्टमेंट भी इस संबंध में पहले से ही हमने पूरे ये अपने बैनर्स बनाए हैं, अपने ये जो पम्पलेट्स दिए गए हैं और कोशिश करते हैं कि गांव-गांव जाकर हमारे पैरावेट्स जितने भी फील्ड स्टाफ है वो ये बात लोगों तक पहुंचाए। तो मेरे ख्याल में आने वाले समय में हम इस टारगेट को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया, लोगों का भी साथ हो, आप लोग भी हमारे तरफ से, आप मीडिया लोगों का भी बहुत इसमें रोल रहता है कि वो अपने क्या बोलते हैं थ्रू भी आप पब्लिक को अवेयर करते हैं, ये चीज़ जो है लोगों जन जन में पहुँचे। इसी में सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। पिछली बार भी हमारी बातचीत हुई थी और मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि हमारा जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो जो है उन्हें जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो जो है फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं इन चीज़ों का। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास गाय वगैरह भैंसें तो है लेकिन उनको टैग नहीं किया हुआ है। क्या उनमें कमियां हैं या क्या वो सोचते हैं उसको लेके? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, दूर दराज इलाके हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी बोलते हैं कि नहीं जी इनके लिए कोई स्कीमें नहीं है, अगर हम ये चीज़ इनके साथ करेंगे हमें ये भुगतान करना पड़ेगा, अगर हमने टैग गाय को लगा दिया उसके बाद जो हम अपनी गाय बेच नहीं पाएंगे। इस तरह के अभी भी लोगों में अफवाहें फैली हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं
आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे मई में मैं इस एज ए चीफ आया हूँ, तो तब से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ और पूरे लगन से और निष्ठा से मैं ये काम कर रहा हूँ कि जन जन तक, गांव-गांव तक हमारी हर एक वो जो जितना भी योगदान मुझसे हो सका है अभी तक मैंने कोशिश की है। शुरू से ही मैंने डीडीसी चेयरमैन, जो काउंसिलर चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट किया था। मैंने आए दिन जितने बार भी बीडीसीज या डीडीसीज की ये कभी बैठकें हुई डीसी ऑफिस में, वहाँ पर भी मैंने ये आवाज़ उठाई कि मेरी आपसे निवेदन है, जो जितने भी PRIs हैं, क्योंकि एक ही माध्यम है, क्योंकि घर घर पहुंचना, गांव-गांव पहुंचना एक मुलाजम के लिए, एम्प्लॉय के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मैन पावर की कमी की वजह से, बाकी चीज़ों की कमी की वजह से। और एक ही माध्यम है जो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल अप करने के लिए, वो PRIs का है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको पहले भी और आज भी। और हमारा तो दूसरा माध्यम जो कम्युनिकेशन का, जो आप लोग हैं, जो मीडिया है, तो इनके थ्रू जब हमारा PRIs और मीडिया हमारे साथ ये इस गैप को फिल अप करने के लिए हमारे साथ रहें, तो मेरे ख्याल में कोई दूर नहीं होगा वो दिन कि जब हर एक जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो कोई भी स्कीम है या जो वैक्सीनेशन कोई भी सिस्टम में चीज़ उपलब्ध है वो हमारे गाँव तक पहुँचे, वो चाहे वो कितना भी दूर हो उस पर पहुँच ही जाएगा। लेकिन मैंने भी अपनी सतह पे भी जितने भी ऑफिसर्स हैं, जहाँ पर भी मैंने मीटिंग की, जितने भी ऑफिसरों के साथ मीटिंग की, चाहे बाहर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर या क्या बोलते हैं जी, अपने जो अभी जो टीम हमने संगठित की हैं, उनको मैंने ये मैसेज दिया। इवन रेडियो स्टेशन पर भी मैंने ये बात बोली कि आप जो ये प्रोग्राम है, जो हमारी स्कीमें हैं, उनका लाभ उठाए। और इस संबंध में मैं आने वाले दिनों में, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो, चाहे डीसी साहब से मिलने की बात हो, चाहे क्या बोलते हैं जी बैंकर्स के साथ मिलने की बात हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या ACD साहब को मिलके वो, और जितना भी ब्लॉक स्तर पर ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलके फिर इसको गेयर अप करूँगा। मैंने अभी तक कोई नहीं कमी रखी है। हमने जो फ्लैक्स बनाए हैं, अवेयरनेस के देने के लिए पम्पलेट्स तैयार किए हैं, और आपका रेडियो का मीडियम मैंने इख्तियार किया है। तो मेरे ख्याल में अब कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है, और आने वाले समय में हम इस टारगेट को भी, जितनी भी स्कीमों का लाभ लोग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और मुझे खुशी होती है कि उनमें आप जागृति आ गई है। नहीं, बहुत सारे लोग हमसे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि अगर हम गाय को जियो टैग कराएंगे तो ये जो लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये उनके नाम का भी पैसा जो है खा जाएंगे और हमें उससे भी जो है कुछ नहीं मिलेगी। इस तरह की अफवाहें अभी भी जो है रूरल एरियाज़ में हैं। उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि अगर हम जो है बहुत सारे हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको टैग तो किया हुआ है, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। चाहे वो इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ स्कीम ऐसी भी थी कि जिसमें जो था गाय का हमें जो है पैसा मिलता था, चाहे उसे पालने का, चाहे कुछ का करने का, लेकिन वो चीज़ें भी हम तक नहीं पहुँची और ना ही कोई डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आते। तो उन कमियों को कैसे पूरी कर रही है आपकी टीम? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, ये ऐसे कोई नहीं कि टैग करने के बाद किसी को फ्री में मिलेगा, ये नहीं है। हाँ, टैग ही वाले एनिमल्स को ट्रीटमेंट मिल सकता है, वैक्सीनेशन मिल सकती है। जो सुविधाएं, जैसे आप स्कीमों के बारे में, जहाँ सब्सिडियाँ मिलती हैं, जैसे KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो उसी को मिलेगा जिसको टैग है, दूसरे को नहीं मिल सकता है। और जैसे इंश्योरेंस है, हाँ, इंश्योरेंस का जो था कम हमारे पास टारगेट था, वो हमने पूरा टाइम से पहले किया, और हमने भी ये बात उठाई, और आने वाले समय में इसमें मंथन हो रहा है कैबिनेट लेवल पर, जो सेक्रेटरीट लेवल पर हो रहा है, कि मेरे ख्याल में सब जगह हर एक, जिस तरह इंसानों का ये होता है, वो एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, उसमें ये स्कीम है। मगर मेरे ख्याल से ये टैगिंग का जो मिथ है लोगों में, ये गलत धारणा है कि ये मिलेगा मुफ्त में, नहीं। हाँ, स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। जिस तरह से इंसानों को आधार नंबर है, उसी तरह जानवरों का ये आधार नंबर है कि उस आधार के अगर गुम भी होगा तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ये जो टैग करते हैं, वो एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल में हम डेली उनकी फीडिंग होती है, लोडिंग होती है,
ताकि अगर कहीं पर भी वो टैग हमको मिलेगा, हम बोलेंगे फला आदमी की, फला फार्मर की ये गाय है या जानवर है, तो अगर उसको बेनिफिट लेना हो तो पहले उसका वो टैग नंबर हमको दिखाएगा, फिर वो बेनिफिट ले सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई जो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या, तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि फार्मर्स भाइयों को कि टैगिंग बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। जिस तरह एक आधार है हम लोगों के लिए, उसी तरह एक टैग होना एक पशु के लिए बहुत अनिवार्य है। चाहे वो बछड़ा हो, बछड़ी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, सब के लिए अगर आपने लाभ लेने, मैं थोड़ा नटशल में आपके माध्यम से बताऊंगा कि सब्सिडियां भी हैं। अभी गाय का लोन मिलता है, लोन मिलेगा आपका बैंक से, वहाँ पर अगर आप बैंक से लेना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको टैग की ज़रूरत है। तो सब्सिडियों का लाभ उठाइए, चाहे पोल्ट्री का भी हो, चाहे आपका डेयरी का हो, चाहे आपका उसके इक्विपमेंट्स की हो, फॉडर डेवलपमेंट की हो, चाहे आपको पोल्ट्री फार्मिंग का हो, तो हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। आप वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, आप मुझसे संपर्क करेंगे एज ए चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डोडा। कभी भी आपके लिए 24/7 हमारा कंट्रोल रूम बना है, उसको संपर्क करने के लिए हमारे पास आइए। यहाँ पर मैं ये PRIs को भी कन्वे करूँगा यहाँ से कि अपना जो नंबर है कंट्रोल रूम का, वो वहाँ पर हम हर ब्लॉक लेवल पर पहुँचाएँ ताकि उनको सुविधाएँ मिल सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे चीफ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स जिनसे हमारी बातचीत हुई। तो मैं आप सभी को बता दूं, और सर ने भी जो है बहुत अच्छे से कहा कि किस तरह से आप स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमसे बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जिनको जियो टैग को लेके बहुत सारी अफवाहें दिमागों में हैं। तो अगर आप गाय पाल रहे हैं और आपको गाय का लोन चाहिए या इंश्योरेंस चाहिए, उसके लिए भी पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है। आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और उसके बाद जो है आप एनिमल हस्बेंड्री की स्कीमों का जो है फ़ायदा उठा सकते हो। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।